देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी, तो इससे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम उठाया जाना माना जा रहा है। तो इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इस साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज्योति का रुख करते हैं। ज्योति, क्या कुछ प्रावधान है इस कानून के तहत देर रात नोटिफिकेशन जारी हुआ? बिल्कुल चारू, देखिए, नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के जो विवाद चल रहे थे देश में, उसे लेकर एंटी पेपर लीक जो कानून है वो पास हो गया है और लागू कर दिया है केंद्र सरकार ने। देखिए, आधी रात से लेकर जो अधिसूचना है वो रात को जारी की है। इस कानून के तहत देखिए, पेपर लीक की अगर हम बात करें या फिर आंसर शीट की बात करें, उनके साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होती है कम से कम 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। इसमें 10 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही 5 साल तक का जो सजा है, देखिए, अब वो भी जो है सुनाई जा सकती है। और परीक्षा से जुड़ी जो गड़बड़ी है किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसमें कम से कम 3 साल की सजा दी जाएगी और ये सजा आगे भी बढ़ जा सकती है और इस सजा को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा जो जुर्माना है वो, अगर कोई अधिकारी शामिल होता है तो अधिकारी पर जो जुर्माना है वो 1 करोड़ का जुर्माना इसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। और वहीं 4 साल तक के लिए जो एग्जाम सेंटर है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर एग्जाम सेंटर पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है और उसमें एग्जाम सेंटर का किसी भी तरीके का कोई रोल निकलता है तो सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि चारों अगले 4 साल तक कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का जो अधिकार है उस सेंटर को नहीं होने वाला है। और देखिए, इसमें अगर हम 15 गड़बड़ियों की बात करें जिन्हें इसमें जो रखा गया है, जैसे किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की का लीक करना, क्वेश्चन पेपर आंसर लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी के भी जवाब लिखने की मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी तरीके की हेल्प करना, एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना किसी अनुमति के साथ छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसियों द्वारा जो तय परीक्षा के मानक हैं उनका किसी भी तरीके से उल्लंघन करना, मेरिट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए जो सिक्योरिटी मानक है उनका उल्लंघन करना, ये तमाम ऐसे देखिए गड़बड़ी हैं जिनको इस जो है देखिए लागू किया गया है, लीक का कानून जो लागू किया गया है इसमें अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और कुल मिलाकर 15 ऐसी गड़बड़ियां हैं जिनको इस अपराध के अंदर रखा गया है। और चारों इस वक्त पर के लागू करना, जब देश जो है देखिए तमाम पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा है, खासतौर पर यूथ जो है देखिए परेशान हो रहा है, तो ऐसे में तरीके का कानून लागू करना अब देखना होगा कि आगे इस कानून से कितना असर पेपर लीक पर पड़ता है। चारू, ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए।